हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक बाइट एकेडमी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग क्यों जरूरी होती है और इसके अलावा बग, एरर और फेलियर में क्या डिफरेंस होता है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप उसे क्लिक करके देख सकते हो या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। और आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आने वाले टाइम में इसमें आपको HTML, CSS, AI से रिलेटेड और भी बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि आज आज हम पढ़ेंगे या आज हम जानेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। इसके अलावा सॉफ्टवेयर HDLC में कितने प्रकार के मॉडल होते हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल और वी मॉडल। वी मॉडल को भी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, HDLC। तो HDLC क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज ए स्ट्रक्चर प्रोसेस यूज्ड टू प्लानिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग सॉफ्टवेयर efficiently. It's ensure high quality software is delivered on time and within the budget। यानी कि एक पूरे सॉफ्टवेयर को बनाने का जो प्रोसेस होता है, प्लानिंग से लेके उसके डिप्लॉयमेंट तक, इन सारे प्रोसेस को मिला के हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी कि HDLC। ये नॉर्मली 6 फेज में होता है। जो स्टार्ट होता है प्लानिंग, उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस। मतलब प्लानिंग का मतलब हुआ कि एक टीम एक टीम तैयार होता है जो एक सॉफ्टवेयर प्लान करता है कि मतलब आप हमारे इस सॉफ्टवेयर में हमें क्या किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। पहले प्लान तैयार होता है, फिर आते हैं रिक्वायरमेंट पे कि इसको बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत है, इसको क्रिएट करने में। फिर उस सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन तैयार होता है। डिज़ाइन तैयार करने के बाद डेवलपर लोगों की जरूरत होती है जो उसको कोडिंग करते हैं। डेवलपमेंट दो टाइप से होता है, जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट। आफ्टर डेवलपमेंट ये आता है टेस्टिंग प्रोसेस में। जो इसका डिप्लॉयमेंट से पहले जो मेन काम होता है टेस्टिंग का, तो उसका टेस्टिंग जब पूरा हो जाता है तब ये सर्वर पे डिप्लॉय हो जाता है और उसके बाद यूजर इसको यूज कर सकता है। मतलब HDLC नॉर्मली तीन टाइप से होते तो बहुत टाइप से, लेकिन नॉर्मली तीन टाइप से पढ़ते हैं: वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल और वी मॉडल। वाटरफॉल मॉडल एक लीनियर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है, बेस्ट फॉर सिंपल प्रोजेक्ट। ये सिंपल प्रोजेक्ट के लिए अच्छा होता है। स्पाइरल मॉडल होता है कंबाइंस वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइपिंग फॉर रिस्क हैवी प्रोजेक्ट। ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए बेटर होता है। और वी मॉडल होता है टेस्टिंग ऑकर्स एट एवरी स्टेज ऑफ डिप्लॉयमेंट। मतलब कि आप मान लो आप कोई सॉफ्टवेयर तैयार किए, पहले लॉगिन लॉगिन पेज, किसी भी सॉफ्टवेयर का एक लॉगिन पेज होता है। आप लॉगिन पेज तैयार किए, पहले उसका वो टेस्टिंग कंप्लीट होगा, फिर आगे का प्रोसेस होगा। तो ये वी मॉडल हो गया। तो सबसे पहले जानते हैं वाटरफॉल मॉडल इन स्टेप बाय स्टेप। तो दैट वाटरफॉल मॉडल इज sequential software development methodology where each phase flow downward like a waterfall. It it follows a linear approach, meaning the next phase begins only after the previous phase is completed। मतलब कि ये वाटरफॉल जैसे होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ये भी सेम उसी प्रकार से होता है। इसका भी अप्रोच सेम वैसा ही रहता है, ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला। जो सबसे पहले होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद आता है डिजाइन, फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन, फिर आता है टेस्टिंग, उसके बाद आता है मेंटेनेंस। ये आपका हो गया वाटरफॉल मॉडल। लाइक वाटरफॉल मॉडल में भी सिक्स टाइप से 6 phases आते हैं, लाइक रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। अब आते हैं स्पाइरल मॉडल पे। स्पाइरल मॉडल इज द रिस्क ड्राइवन इटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच that combines feature of the waterfall and prototyping models. It is the best suited for large high-risk projects where requirements may change frequently। मतलब स्पाइरल मॉडल जो होता है वो बड़े प्रोजेक्ट के लिए अच्छा होता है। इसमें
जो जिस प्रोजेक्ट में मतलब जिसका रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहे, हाई रिस्क पे हो, उसके लिए स्पाइरल मॉडल बेटर होता है। इसके भी 4 फेजेस होते हैं: प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस एंड प्रोटोटाइपिंग, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, एंड इवैल्यूएशन एंड रिफाइनमेंट। And also this cycle repeats multiple times, refining the software until completion. This cycle repeats multiple times, refining the software until completion. मतलब ये साइकिल रिपीट होते रहता है जब तक कि सॉफ्टवेयर पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। अब आते हैं वी मॉडल, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल इन एचडीएलसी। The V model is an extension of waterfall model, where development and testing phase occur side by side in a V-shaped structure. Each development phases has corresponding testing phases, ensuring that defects are detected early. And also it's rigid and structured, making it suitable for project requiring reliability, like medical software, banking software, aerospace software, etc. Phases of V model. The V model consists of two main sides: verification and validation. Verification is in verification only it's the development phase, like requirement analysis. It is also combined with acceptance testing, system design. It is also combined with system system testing, high level design like HLD. It's also combined with integration testing and low level design. It is also combined with unit testing and coding phase. After that, validation testing phase. Each development stage has a corresponding testing stage to ensure equality. And testing start early, reducing bugs in later stage. तो वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और आगे हम वीडियो में जानेंगे कि अजाइल मेथडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि अजाइल मेथडोलॉजी क्या होता है, वो किस टाइप से काम करता है। और अगर आपको एआई के बारे में जानना है, एआई के बारे में जानना है, एचटीएमएल सीएसएस के बारे में जानना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम एक सीरीज लाने वाले हैं जिसमें हम आपको डिटेल में एआई के बारे में बताएंगे, लाइक चैट जीपीटी, डीप सीक, और भी एआई के बारे में। तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए